अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लेट नो के एक और ख़ूबसूरत वीडियो में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज फिर से एक माय हिजाब स्टोरी के तहत, मेरी नक़ाब पहनने की दास्तां के तहत एक बहुत ही खूबसूरत कैथोलिक क्रिश्चियन मारिया गार्सिया, इनका अब नाम हो चुका है मिसेज खदीजा, ऑस्ट्रेलिया की का किस्सा आपके सामने बयान किया जा रहा है। जब उनसे नक़ाब के बारे में पूछा गया तो मिसेज खदीजा ऑस्ट्रेलिया कहती है कि मैं अपनी मुसलमान बहनों तक यह पैगाम पहुंचाना चाहती हूं कि वह इस्लाम के निज़ाम अहल, यानी कि जो न्यायपूर्ण व्यवस्था है, जो एक तरीक़ा है, तौर तरीक़ा है, उसको इख्तियार करे, अपनाएं। और जो तरीक़े ज़िंदगी जीने के तरीक़े इस्लाम के पैगंबर ने उनके लिए तैयार की है, यानी कि जो तरीक़े उन्होंने बताई है, उसको अपनाएं। मैंने शलवार, कमीज, चादर और बुर्के से बढ़कर अच्छा लिबास औरतों के लिए कोई नहीं देखा। इसी से औरतों की इज्जत है और यही चीज़ मुआसरे समाज को मुख्तलिफ कबाहतों से, ख़राबियों से, बुराइयों से बचा सकती है, महफूज रख सकती है। मैं उन तक यह बात पहुंचाना चाहती हूं कि यूरोप में औरतों का लिबास इंतहाई ख़राब, लचर और तौहीन आमेज, यानी कि अपमानजनक होता है, इंसल्टिंग नेचर का होता है। तो खुदा के लिए उनके नक्काली से, उनके कॉपी से, उनके जैसा दिखने से और उस सिविलाइजेशन को अपनाने से बचें और पर्दे का वह तरीका अपनाएं, वह अंदाज़ अपनाएं जिसकी तलकीन, जिसकी प्रेरणा, जिसकी तालीम इस्लाम ने दी है। कितनी खूबसूरत ये ऑस्ट्रेलिया की मिसेज खदीजा ने अपनी स्टोरी नक़ाब की बयान की और ये पैगाम पहुंचाया। और उन्होंने यह भी बताया कि शलवार, कमीज, चादर और बुर्के से बढ़कर अच्छा लिबास औरतों के लिए कोई नहीं देखा। इसी से औरतों की इज्जत है। और फिर यूरोपियन जो कल्चर के जो कॉपी करते हैं, उसकी तरह दिखने की कोशिश करते हैं और बनने की कोशिश करते हैं और अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार समझते हैं, तो ये उन्हीं माहौल की बुराइयों को बयान कर रही है और उनसे बचने की तरीके बता रही हैं। एक और नक़ाब स्टोरी में आपके सामने शेयर करता हूँ। मिसेज खदीजा अब्दुल्ला की, ये मराकश की लेडीज़ थी, ये पहले यहूदी थी, मिसेज खदीजा अब्दुल्ला। हिजाब की बात आने पर मिसेज खदीजा अब्दुल्ला, जो पहले एक यहूदी लड़की थी मराकश की, कहती है कि मेरा ऐसा मानना था, मेरी ऐसी सोच थी कि मुसलमान मर्दों को औरतों का जो कशिश है, यानी कि आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, बेकाबू और दीवाना बना देता है। इसलिए मुसलमान औरतों को उनसे बचने के लिए पर्दे में लिपटी रहना चाहिए। लेकिन जब मेरे मुसलमान फ्रेंड ने कुरान से हकीकतों को खोल खोल कर बयान किया कि बात कुछ ऐसी है और अपने ख़ानदान की मिसालें दी कि ऐसी बात नहीं जैसे आप बात समझ रहे हैं, कि बुरके के बारे में, उसके बारे में बताया कि कोई ज़बरदस्ती वाली ये ड्रेस नहीं है, लिबास नहीं है, ये अपने मर्ज़ी से पहनती है और शौक़ से पहनती है और ये गलत नज़रों से बचने के लिए पहना जाता है। और अपने ख़ानदान की मिसालें दी। मैं समझती थी, यानी गलतफहमी में थी, कि मुसलमान औरतों को अपना हमसफ़र चुनने का हक़ हासिल ही नहीं है। मगर अब मालूम हुआ कि सच्चाई इसके उलट है, अपोजिट है, बरअक्स है। यानी कि उनको पहले ख्याल था कि मुसलमानों में औरतों को शादी के लिए, मतलब अपना जो हमसफ़र चुनने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर उन्हें धीरे धीरे हकीकतें खुलती चली गई। और ये बहुत ही आम बात है कि जो गैर मुस्लिमों में इस्लाम के प्रति बहुत सारी, एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, मिसकंसेप्शन फैले हुए है और उस गलतफहमियों को दूर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। पर्दे के बारे में उसके दोस्त ने, यानी कि मिसेज खदीजा अब्दुल्ला के जो एक मलेशिया के दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी अच्छे अंदाज में बताया उसके लिए यह कितना सहर अंगेज और दिलकश, यानी कि एक तरह से कैप्टिवेटिंग एंड एल्यूरिंग, यानी कहने का मतलब फैसिनेटिंग फीलिंग, यानी कि कितना अच्छा से अलग टाइप का एक फीलिंग है कि वह अपनी बीवी को घर से बाहर अजनबी मर्दों की निगाहों से बचने के लिए मुनासिब लिबास में पहने देखे, यानी एक पूरी तरीके से ढके हुए लिबास में पहने देखे और घर के अंदर उसके पैरों की खूबसूरती, उसके गोल बाजुओं की नरमी और निगाहों से ओझल उसकी हसीन गर्दन के ख्याल और उनकी तमन्नाओं में खोया रहे। मैं हैरत से उसे देखने लगी कि वेस्ट में, यानी जो मगरबी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, औरतों को ये अज़ा, यानी कि अंग जिसके बारे में इसने अभी बहुत अच्छे अंदाज में बताया, ये देखने की चीज़ें ख्याल की जाती है क्योंकि वह हमेशा खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं। मैंने वेस्टर्न कल्चर पर और वेस्टर्न लिबास पर, यानी मगरबी लिबास पर तनकीदी क्रिटिकल निगाह डाली
तो आलोचनात्मक जिसको बोलते हैं हिंदी में निगाह डाली, तो एहसास हुआ कि अपनी तमाम तर आज़ादी से फ़ायदा उठाने के बावजूद हम खुश नहीं, यानी खुशी का कोई तशव्वुर नहीं। वह आज़ादी आज़ादी ये है, ये फ्री है, ये मर्द औरत के बराबर, ये फला तमाम वहाँ मूवमेंट हमेशा होती रहती है, लेकिन फिर भी खुश नहीं हैं। हम सब उदास और ज़ख्मी रूहें हैं, आत्मा हैं, जिन्हें मीडिया ने बेवकूफ़ बनाकर डॉलर देवता की कुव्वते खरीदी की पूजा करने पर मजबूर कर दिया, यानी पैसे के सामने हम मजबूर हो गए और अपना आप भुला बैठे। हज़ारों डॉलर औरत के जिस्म को दिलकश बनाने पर खर्च किए जाते हैं, चाहे इसमें उनका इंसानी खूबसूरती जो एक नेचुरल जो खूबसूरती है क्यों न छीन जाए, जो नेचुरल ब्यूटी है वो क्यों न छीन जाए। जो औरतें टिप टॉप के सांचे में फिट नहीं बैठती, एकदम जो उनका जो एक तरह से मॉडल होता है वो टिप टॉप के सांचे में फिट नहीं बैठती क्योंकि वह बहुत ही मोटी या बहुत पतली होती है, तो जीवन के अजाब से दो चार होकर मरीज बन जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है और एहसास कमतरी की ज़िंदगी घूट घूट कर जीती है। ये वो खातून हैं। ये दो खूबसूरत स्टोरी आपने सुना नकाब से रिलेटेड, जो न्यूली मुसलमान मिसेज खदीजा ऑस्ट्रेलिया की, और इनका पुराना नाम मारीना गार्शिया था, और मिसेज खदीजा अब्दुल्ला मराकश की। तो इस स्टोरी से इसका मोरल ऑफ द स्टोरी यही रहा कि ये उसी माहौल में रही है, उस माहौल को नज़दीक से उन्होंने देखा है और परखा है और उसकी ख़राबियों को देखा है। वो जो खुलापन माहौल है और जो जहाँ नकाब पर बैन लगाए जाते हैं, बुर्के पर बैन लगाए जाते हैं, हमेशा आए दिन आप पेपर में पढ़ते होंगे। तो और फिर ये ख्याल किया जाता है कि मुसलमान ज़बरदस्ती नकाब पहना, नकाब एक तरह से अपने औरतों को, अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों को ज़बरदस्ती नकाब पहनने के लिए बोलते हैं। लेकिन खैर इन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं, ये सब अपने एक तरह से मीडिया का फैला हुआ जाल है कि एक प्रोपेगेंडा है कि कोई भी अपने मन से ही, अपने शौक़ से ही इसको पहनता। इस तरह से ये दोनों खातून ने अपने शौक़ से और उसकी अच्छाई को देखते हुए ये अपनाया नकाब को, और फिर उसके फ़ायदे भी देखे। किस तरह से एक प्रोटेक्शन लेयर आपके सामने हो जाता है कि ये कहने का मतलब है कि जब कहीं से गुजरे तो कोई कमेंट नहीं, कोई फब्तिया नहीं, और हर तरह से एक इज़्ज़त की नज़रों से, एहतराम की नज़रों से, और हर जगह एक प्रोटोकॉल मिलता है हर जगह। और इसी तरह जो बेकार जो क्लॉथ होते हैं, छोटे कपड़े होते हैं, भद्दे और भड़काऊ कपड़े होते हैं, उसमें हमेशा डर लगा रहता है, बहुत डर लगा रहता है उसमें, और हमेशा उसमें छीटा कासी, छेड़छाड़ और हर तरह की कमेंटबाजी तरह तरह की ये होती है। ये है वह खातून जिन्होंने वेस्टर्न माहौल में परवरिश पाई, आज़ाद ख्याली की ज़िंदगी गुजारी और उसको करीब से देखा, उस माहौल को जिस माहौल के लिए लोग कोशिश करते हैं और पर्दे को छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है ख़ास कि अल्लाह पर यकीन है और हम अल्लाह के मानने वाले हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अल्लाह ताला ने कीमती चीज़ों को छुपा कर रखने का एक तरह से छुपा कर रखा कीमती चीज़ों को हमेशा। जैसे कि अब सोना हो गया, आप सोना को रोड पर इस तरह से नहीं रख सकते हैं, उस तरह डायमंड हो गया और जितने भी प्रीशियस चीज़ें हैं उसको छुपा कर रखा जाता है। बहुत सारा पैसा हो गया, उसको छुपा कर रखा जाता है। आप उसको अगर रखेंगे बाहर तो ये एक तरह से वो ख़तरे में पड़ जाएगी। तो ये छुपा कर रखने की ताकीद की है। और ये सबसे बढ़कर ये ऑर्डर किसका है, ये इस पर गौर करते हैं। सबसे पहले ये किसने हुक्म दिया है? उसी ने हुक्म दिया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, ज़मीन घास को पैदा किया और समुंदर के तमाम जानवरों को पैदा, इंसानों, उसने मर्द को बनाया, उसी ने औरत को बनाया, उसी ने दिन को बनाया, उसी ने रात को बनाया। सबका अपना अपना काम है। जब उसने इस सब चीज़ को बनाया है तो उसने जीने का तरीका ये बताया और वो बेहतर बता सकता है। हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमारा दिमाग उतना हाई लेवल नहीं है कि वही को समझ सके दिमाग से। क्योंकि अगर दिमाग थोड़ा सा गौर करें कि अगर दिमाग हमारा इतना ही मैच्योर होता, इतना ही समझदार होता तो अल्लाह ताला ना किसी प्रोफिट्स को भेजता, ना रसूलों को भेजता, ना कोई आसमानी किताबें हम तक आती। क्योंकि ये वही का मामला है और ये अल्लाह और रसूल के फरमान है, तो ये हमारे दिमाग से ऊपर की चीज़। ये लास्ट में हमारी इसमें भलाई, और हम देखते भी हैं। ऐसा नहीं कि ये कुछ ऐसा ही है, वही है तो इसमें दिमाग, इसका रिज़ल्ट देखना है वही का। वही में दिमाग नहीं लगाना कि ये ऑर्डर क्यों दिया गया, ये ऑर्डर क्यों दिया, अरे ये ऑर्डर क्यों दिया गया, ये हुक्म क्यों दिया गया। इसमें बस ये देखना है कि इसका रिज़ल्ट देखना है।
हर चीज़ एक इकोसिस्टम में बंधा हुआ है, जिसको बायोलॉजिकल टर्म में या फिर इकोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं, इकोसिस्टम में जुड़ा हुआ है कि हर चीज़ का एक इकोसिस्टम बना हुआ है कि हाँ इसका ये काम है, मर्द का ये काम है, औरत का ये काम है, मर्द वाला काम औरत नहीं कर सकती, औरत वाला काम मर्द नहीं कर सकते। जिस तरह एक ट्रेन होता है, ट्रेन में एक पहिया है, एक पटरी है, एक ट्रेन है, एक इंजन है, सब मिलकर चलते हैं, एक बैलेंस बना कर चलते हैं, अच्छे से चलते हैं। अगर उसमें कोई भी चीज़ इधर उधर हो गई या पटरी उखड़ गई तो ट्रेन चल नहीं पाएगी, या उसमें पहिया नहीं है तो फिर ट्रेन नहीं चल पाएगी, इंजन नहीं तो भी ट्रेन नहीं चल। कहने का मतलब है कि हर चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेबल है। मर्द औरत पर डिपेंड है, औरत मर्द पर डिपेंड है। सबको अपने अपना काम बखूबी अदा करना। कोई ये नहीं कि कोई किसी से कम है, कोई किसी से ज़्यादा, ये बहस ही नहीं है। सबको अपना अपना काम अल्लाह ताला ने समझा दिया है, वो लोग अपना अपना काम कर भी रहे हैं। बस यही प्रॉब्लम आ जाती है इसमें कि दिमाग ज़्यादा लगाने से हो जाती है दिक्कत। रिविलेशन जो आती है, रिविलेशन जो वही आती है, वो हमारी दिमागों से ऊपर होती है, तो उसको एज इट इज़ मान लेना ही में हमारी भलाई। जिस तरह के अल्लाह जैसे कुरान से अल्लाह ताला ने सूरह नूर में फरमाया कि ए नबी, मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें नीचे रखें और शर्मगाहों की हिफाजत करें। और औरतों के बारे में फरमाया कि उन्हें भी कह दो कि अपनी निगाहें नीचे रखें और शर्मगाहों की हिफाजत करें। और एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि जब भी निकला करे तो एक चादर, एक मतलब चादर डाल दिए जिससे सीना वगैरह पूरे अच्छे से ढक जाए। आसमान में फरिश्ता तारीफ़ करता है जिस मर्द की दाढ़ी और जिस औरत के बालों की। हमें इन दोनों स्टोरी से ये एक सीख मिलती है और ये हमें एक सबक मिलती है कि जिस माहौल को मतलब एक तरह से अपनाने के लिए पूरी एक तरह से कहने का मतलब है क्योस है कि एकदम उसी माहौल को अपनाने की कोशिश करते हैं। लगभग पूरी तरीके से अपना ही लिया गया है, लेकिन उस माहौल में जो अंदरूनी ये बुराइयां हैं हम तक बाहर नहीं आती। इस दोनों स्टोरी से हमें काफ़ी सीख मिलती है कि किस तरह से उसी माहौल में रहने वाली, उसी यूरोपियन कल्चर, उसी खुले माहौल में, आज़ादाना माहौल में, उसी क्या बोलते हैं उसको सेकुलर माहौल में रहने वाले और दिन रात आज़ादी के बात करने वाले माहौल में, और औरतों को काफ़ी मतलब सो कॉल्ड की औरत के अधिकारों की बात करते हैं, इसके अधिकारों की बात करते हैं उन सब देशों में। और उन सब देशों में जहाँ नकाब पर बैन लगते हैं और हमेशा बैन लगते रहते हैं, कभी आप सुनते नहीं, कभी फ्रांस में बैन लगा है, कभी स्पेन में बैन लग रहा है, कभी स्विट्ज़रलैंड में बैन लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि उन सब देशों से देख कर आए। और अब मतलब एक तरह से शुरू से एक निगेटिव भावना रही इस्लाम के प्रति और मुसलमानों के प्रति, लेकिन फिर धीरे धीरे उन करीब आती गई, उसको नॉलेज हासिल किया और देखा कि कितनी खूबसूरती है वो। इससे पहले भी मैंने आपको 2 स्टोरी सुनाया था, उस स्टोरी में भी काफ़ी ज़्यादा सीख थी और इस स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा सीख है कि किस तरह उसी कल्चर के रहने वाले औरतों ने उस चीज़ में बुराई को देखा और फिर उसको छोड़ा और एक नए तरीके पर आई और उसमें अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रही है और एक तरह से एक प्रोटेक्शन लेयर अपने आसपास महसूस पा रही है और अपने आप को एक रानी की तरह महसूस कर रही है। एक मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ हम किसी एक बुलेट प्रूफ जैकेट के अंदर आ गए और हर तरह के कमेंट बाजी से, गलत निगाही से बच गए। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हमें सीख मिलती है इस दोनों स्टोरी से। तो उम्मीद हो कि आपको ये पसंद आएगी। मिलते हैं एक और अच्छे से स्टोरी के साथ, तो बने रहे मेरे चैनल लेट नो के शो को लाइक सब्सक्राइब करना बोले। थैंक यू।